नेक्स्ट है हमारी एक्सरसाइज 1B। देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में हमको 5 पार्ट्स दिए गए हैं जिनका हमें आंसर करना है। तो देखिए इसके फर्स्ट पार्ट में हमसे क्या पूछा गया है कि हमें 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर ऑब्टेन करने के लिए 4 डिफरेंट डिजिट्स को किस ऑर्डर में अरेंज करना चाहिए। तो देखिए जो 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर होता है ना, वो हम निकालते हैं 4 टाइम्स 9 राइट करके। ठीक है, तो ये तो 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर हो गया। लेकिन यहां पे हमें पूछा है कि यहां पे जो 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर होगा ना, उसमें जो चारों डिजिट है वो होनी चाहिए डिफरेंट। तो इसमें डिफरेंट कैसे राइट करेंगे, तो देखिए यहां पे आ जाएगा 9 सबसे बड़े डिजिट, उसके बाद इससे जस्ट छोटी होगी 8, इससे जस्ट छोटी 7 और इससे जस्ट छोटी 6। तो ये हमारा 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर होगा यूजिंग 4 डिफरेंट डिजिट्स। ठीक है, तो ये किस ऑर्डर में, देखिए 9 8 7 6, तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो मैं यहां पे राइट कर दूंगा डिक्रीजिंग। किस ऑर्डर में राइट करना चाहिए हमें इनको, डिक्रीजिंग ऑर्डर में राइट करना चाहिए। ठीक है, अभी देखिए इसका पार्ट नंबर 2। तो यहां पे हमें पूछा गया है कि 3 डिजिट के टोटल कितने नंबर यहां पे हम फॉर्म कर सकते हैं इन डिजिट का यूज करके, जबकि कोई भी डिजिट को रिपीट नहीं किया जाए। ठीक है, तो देखिए इन 0 1 5 है ना, 3 डिजिट है जो ये, इनसे हम नंबर फॉर्म कर लेते हैं 3 डिजिट के। तो ये हो सकते हैं, देखिए हमारे पास 5 1 0 5 0 1 और 1 0 5 एंड 1 5 0। ठीक है, यही 4 नंबर बन सकते हैं। तो इनसे हम टोटल कितने नंबर बना सकते हैं, 4 नंबर बना सकते हैं। ठीक है, 3 डिजिट के, बिना किसी डिजिट को रिपीट किए हुए। इसके पार्ट नंबर 3 में देखिए क्या पूछा गया है कि हमें 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर राइट करना है इन डिजिट का यूज करके। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहां पे देखेंगे कि इन तीनों में से सबसे छोटी डिजिट कौन सी है। तो सबसे छोटी डिजिट कौन सी, यहां पे 2 है, उससे जस्ट बड़ी 3 है और उससे जस्ट बड़ी 5 है। तो ये 3 डिजिट का यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर होगा इन डिजिट का यूज करके 2 3 एंड 5 को। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 4 में हमें क्या पूछा गया है कि हमें 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर राइट करना है इन डिजिट का यूज करके 1 0 एंड 4 का। और यहाँ पे हमें रिपीट करनी है कोई भी एक डिजिट 2 बार। तो देखिए वैसे तो 104 में सबसे छोटी डिजिट ना यहाँ पे 0 है, 0 को लिखना चाहिए, लेकिन 0 को हम आगे लिखते हैं ना तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। जैसे यहाँ पे मैं 7 लिख दूं और इसके आगे मैं 0 लिख दूं, तो अब भी इसको 7 पढ़ा जाएगा और अब भी इसको 7 पढ़ा जाएगा। ठीक है, इसलिए 0 को हम आगे राइट नहीं करेंगे। तो बीच में तो इसकी ये वैलिड होती है, आगे ये वैलिड नहीं होगी, या फिर लास्ट में राइट कर सकते हैं इसको। तो यहाँ पे 0 के बाद सबसे छोटी डिजिट क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ इसको, ये होगी 1। और फिर यहाँ पे उसको छोड़ के सबसे छोटी डिजिट कौन सी है, 0 है, तो इसी को रिपीट कर लेते हैं, तभी तो सबसे छोटा नंबर बनेगा यहाँ पे। तो ये 4 आ जाएगा। तो 4 डिजिट का यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर बन गया, जिसमें हम एक डिजिट को क्या करते हैं, रिपीट करते हैं 104 का यूज करके। ठीक है, अब देखिए इसके पार्ट नंबर 5 में हमसे पूछा गया है कि लार्जेस्ट 5 डिजिट का नंबर क्या होगा जिसमें हमारा 1s प्लेस पे तो 2 हो और 10s प्लेस पे 3 हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ना 5 डिजिट का जो लार्जेस्ट नंबर है पहले उसको राइट कर लेते हैं। तो ये आएगा हमारे पास 5 टाइम्स 9, 5 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर होगा ये। अभी क्या कर लेते हैं, इसके 1s प्लेस और 10s प्लेस को रिप्लेस कर लेते हैं, 1s प्लेस को 2 से और 10s प्लेस को 3 से। तो ये 1s प्लेस इसका, इसको रिप्लेस करते हैं 2 से, और 10s प्लेस क्या है, इसको रिप्लेस करते हैं 3 से, और बाकी एज इट इज। ठीक है, तो ये वो नंबर होगा 5 डिजिट का लार्जेस्ट, जिसमें 1s प्लेस पे 2 होगा, 10s प्लेस पे 3 होगा। तो यहां पे हमें 3 डिजिट के सभी पॉसिबल नंबर्स राइट करने हैं इन डिजिट का यूज करके। तो इसके फर्स्ट पार्ट में 6 7 और 5 डिजिट को यूज करके हमें क्या करना है, जितने भी इससे नंबर बन सकते हैं वो हमें राइट करने हैं। तो देखिए यहां पे क्या करेंगे, पहले मैं 5 से शुरू करता हूं। तो यहां पे मैं लिखता हूं 5 6 7, एक नंबर ये बन सकता है, और यहाँ पे 5 7 6 दूसरा ये बन सकता है। फिर मैं ले लेता हूँ 6 से शुरू करके, तो ये बन सकता है 6 5 7। ठीक है, और बन सकता है 6 7 5। अभी मैं 7 से शुरू कर लेता हूं, तो ये 7 5 6 ये नंबर बन सकता है, और दूसरा हमारे पास यहाँ पे 7 6 5। तो 6 7 5 डिजिट का यूज करके यहाँ पे ये नंबर बन सकते हैं। कितने हैं ये, 3 और 3 6 नंबर बन सकते हैं इससे। अब हम देख लेते हैं 9 0 2 से, तो इनका यूज करके कितने नंबर बन सकते हैं। यहाँ पे देखिए 0 का हम ऐसे आगे नहीं ले सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे लेना चाहूँ इसको 0 2 9। ठीक है, तो ये ना यहाँ पे ये 3 डिजिट का नंबर नहीं होगा, क्योंकि 0 को आगे काउंट नहीं किया जाता है। तो इसलिए मैं शुरू करूंगा यहाँ से कितने से, 2 से। तो 2 0 9 ये एक नंबर बन गया 3 डिजिट का। फिर मैं ले सकता हूं यहाँ पे 2 9 0, ये 3 डिजिट का एक नंबर बन गया। अभी यहाँ पे ले लेते हैं 9 से, तो 9 0 2 ये एक 3 डिजिट का नंबर है। फिर मैं ले सकता हूं यहाँ पे 9 2 0। तो 9 0 और 2 डिजिट का यूज करके हमारे पास ये 4 नंबर बन सकते हैं। ठीक है, अभी देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या पूछा गया है कि हमें
यहाँ पे इन डिजिट का यूज करके बिना कोई रिपीट किए हुए ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट 4 डिजिट का नंबर बनाना है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये देखिए 2156, तो इससे ग्रेटेस्ट नंबर बना लेते हैं हम। तो इसके लिए क्या करेंगे, ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए इन डिजिट में जो सबसे बड़ी है वो राइट करेंगे पहले। तो ये है 6, फिर उससे जस्ट कम कौन सी है, ये 5 है, उससे जस्ट कम यहाँ पे 2 है, उससे जस्ट कम यहाँ पे 1 है। तो ये 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर बन गया इन डिजिट्स का यूज करके 2156 को, ठीक है। अभी हम इसकी स्मॉलेस्ट नंबर बना लेते हैं 4 डिजिट का, ठीक है। तो यहाँ पे जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है पहले उसको लिखते हैं, तो ये 1, फिर उससे जस्ट बड़ा 2, फिर उससे जस्ट बड़ा 5, फिर उससे जस्ट बड़ा 6, ठीक है। तो ये 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर हो गया इन डिजिट का यूज करके। इसी तरह से हम इसका यूज कर लेते हैं। तो ग्रेटेस्ट में सबसे बड़ा नंबर 9, फिर 8, फिर यहाँ पे 7 और फिर यहाँ पे 0। अब इनमें सबसे छोटी डिजिट क्या है, 0 है, लेकिन 0 को हम आगे नहीं राइट करते हैं। तो 0 के बाद कौन सी छोटी है, यहाँ पे ये है 7, और अब हम 0 को राइट कर लें तो ये 0, फिर यहाँ पे 8 और फिर यहाँ पे 9। तो इस तरह से इनकी ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर बन चुके हैं इन डिजिट का यूज करके। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे पूछा गया है कि 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है किसी एक डिजिट को 2 बार यूज करके। तो देखिए यहाँ पे इसमें हम क्या करेंगे, ग्रेटेस्ट नंबर राइट करेंगे। तो हम कौन सी डिजिट को 2 बार रिपीट करेंगे, यहाँ पे सीधा सा है, जो सबसे बड़ी डिजिट है ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए हम उसी को 2 बार रिपीट करेंगे। तो 6 6 एंड ये 3 एंड ये 2, ठीक है। एंड स्मॉलेस्ट नंबर बनाना होगा तो सबसे पहले सबसे छोटी डिजिट लिखेंगे, ये 2, तो इसको ही रिपीट करेंगे क्योंकि सबसे छोटा नंबर बनाना है हमें। तो 2 एंड यहाँ पे 3 और 6, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 106 का यूज करके हमें स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर बनाने हैं। तो ग्रेटेस्ट नंबर तो हम बना लेंगे। देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी डिजिट क्या है, 6 है, तो इसी को रिपीट करेंगे 6 एंड ये 1 एंड ये 0। अब हमें स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है, ग्रेटेस्ट तो हमने बना लिया, स्मॉलेस्ट बनाना है। तो सबसे छोटी डिजिट 0, ठीक है, लेकिन 0 को हम आगे काउंट नहीं करते हैं तो इसलिए लेंगे 1। अब देखिए यहाँ पे 1 ले लिया मैंने। अब हम रिपीट किसको करेंगे, रिपीट करेंगे हम 0 को, क्योंकि इनमें सबसे छोटी जो डिजिट है ना वो 0 ही है। तो इसको 2 बार रिपीट करेंगे और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो ये इसका स्मॉलेस्ट नंबर होगा 1006। तो यहाँ पे हमें 4 डिजिट के ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर बनाने हैं 4 डिफरेंट डिजिट्स का यूज करके, जिसकी कंडीशन यहाँ पे 4 पार्ट दिए गए हैं, इनमें दी गई हैं। तो पहले पार्ट में क्या कंडीशन दी गई है कि जो 1000 प्लेस है उस पर हमेशा 6 होना चाहिए। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर राइट कर लेंगे, ठीक है, और फिर स्मॉलेस्ट नंबर राइट कर लेंगे यहाँ पे इस तरह से। अब हमें क्या करना है, इसका ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है जो 4 डिजिट का हो और यहाँ पे सारी जो डिजिट है वो डिफरेंट हो और 1000 प्लेस पे 6 हो। तो सबसे पहले मैं 1000 प्लेस को चेंज कर लेता हूँ। तो 1000 प्लेस पे यहाँ पे 9 है, होना क्या चाहिए इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, 6 होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे ये 9 आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा और ये 7 आ जाएगा। हमें ग्रेटेस्ट बनाना है इसलिए मैंने ऐसा किया है कि यहाँ पे 9 को ही रखा, फिर 8 और फिर 7 को रखा है, ठीक है। अब इसको बना लेते हैं स्मॉलेस्ट नंबर। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए, ठीक है। और इधर क्या होना चाहिए, 0, हमें स्मॉलेस्ट बनाना है, ठीक है। और यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2। तो ये नंबर आ गए इसके 6987 एंड 6012। अभी इसके सेकंड पार्ट की कंडीशन देख लेते हैं। तो जो 4 है वो हमेशा 100 प्लेस पे होना चाहिए। तो फिर वही करते हैं, यहाँ पे ग्रेटेस्ट नंबर लिखते हैं 4 डिजिट का और स्मॉलेस्ट नंबर लिखते हैं, ठीक है। 100 प्लेस पे 4 रख देते हैं। तो 1 10 100, ये इसका 100 प्लेस है, तो यहाँ पे मैंने रख दिया 4, ठीक है। ग्रेटेस्ट बनाना है तो ये 9 का 9 रहेगा। इसके बाद उससे जस्ट छोटी क्या है, 8 है, और उससे जस्ट छोटा नंबर है हमारे पास 7। तो ये इसका ग्रेटेस्ट नंबर बन गया जिसमें 100 प्लेस पे 4 हो। अभी यहाँ पे देख लेते हैं, तो 100 प्लेस पे स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है इसका, तो 100 प्लेस पे क्या है, यहाँ पे 4 है। मैं एरो हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है ना, इतनी जगह नहीं है इसमें। तो 4 और ये रख लेते हैं हम क्या, 1, ठीक है। और इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 2, 1402। देखिए यहाँ पे ना हम 0 को राइट नहीं कर सकते थे क्योंकि सबसे छोटा तो 0 ही है, लेकिन 0 को आगे राइट करते तो ये 4 डिजिट का नहीं 3 डिजिट का हो जाता, ठीक है। उसके बाद जो छोटा है, मतलब यहाँ पे आ सकता है 0 है और उससे जस्ट छोटा 2, क्योंकि 1 तो पहला आ चुका है, और यहाँ पे 2 राइट करेंगे। तो हमारे पास ये नंबर हो गए 9487 एंड 1402, जिनमें 100 प्लेस पे क्या होगा, 4 होगा। थर्ड पार्ट को देखते हैं जिसमें कंडीशन दी गई है कि 10 प्लेस पे हमेशा 7 होना चाहिए। तो फिर राइट करते हैं हम यहाँ पे 4 टाइम्स 9 एंड 1 के पीछे 3 zeros, ठीक है ना। ग्रेटेस्ट नंबर ये, स्मॉलेस्ट नंबर 4 डिजिट का, 10 प्लेस पे 7 होना चाहिए। तो यहां पे लिख देता हूं मैं 7, ठीक है। और ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है तो सीधी सी बात है, यहाँ पे 9 आएगा, उससे जस्ट छोटा क्या आएगा 8, 7 यहाँ पे पहले आ चुका है तो आएगा 6। अब इसमें देख लेते हैं स्मॉलेस्ट नंबर में, तो यहाँ पे क्या आएगा, देखिए
टेंस प्लेस पे 7 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे राइट कर देता हूं मैं 7, इसमें यहाँ पे 1 ही आएगा और यहाँ पे 0 ही आएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2, ठीक है। तो ये इसके ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर बन गए जिसमें टेंस प्लेस पे हमेशा क्या आए, 7 आए। इसका फोर्थ पार्ट देख लेते हैं जिसकी कंडीशन दी गई है कि इसके वंस प्लेस पे हमेशा 1 होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पे मैं राइट करता हूं इसका ग्रेटेस्ट नंबर और ये इसका स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है। अभी क्या करते हैं, इसके वंस प्लेस पे हम 1 राइट करते हैं। तो देखिए ये आ गया वंस प्लेस पे 1, ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है तो यहां पे तो 9 ही आएगा, ठीक है। जस्ट छोटा इससे ये आएगा 8, इससे जस्ट छोटा ये आएगा 7, तो 9871 इसका ग्रेटेस्ट नंबर होगा जिसमें वंस प्लेस पे क्या आए, 1 आए, ठीक है ना। और सारे डिजिट क्या हो, डिफरेंट हो। अब यहाँ पे इसको 1 कर लेते हैं, ये 1 आए, ये 1 नहीं आएगा, ठीक है ना। इसको अगर 1 करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो अगर मुझे स्मॉलेस्ट चाहिए तो 1 तो यहाँ आ गया, 0 आगे ले नहीं सकते तो क्या लेंगे, 2 लेंगे, क्या लेंगे 2, और यहाँ पे आ जाएगा क्या 0 और यहाँ पे आ जाएगा 3, तो 2031, ठीक है। तो ये इसके ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर आ चुके हैं जिनमें वंस प्लेस पे हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा और सारी डिजिट क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि टोटल कितने नंबर होंगे। इसके फर्स्ट पार्ट में 4 डिजिट्स के और सेकंड पार्ट में हमें बताना है कि 6 डिजिट्स के टोटल कितने नंबर होंगे। तो निकाल लेते हैं 4 डिजिट्स के टोटल कितने नंबर होंगे, मतलब 1000 से लेके 9999 तक टोटल कितने नंबर होंगे। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चंस है ना हमारे पास, तो हम क्या करते हैं, उसके लिए जितनी डिजिट दी गई है उसका लार्जेस्ट नंबर राइट करते हैं, ठीक है। तो 4 टाइम्स 9 लिखेंगे और उससे एक कम डिजिट मतलब 3 डिजिट्स के लार्जेस्ट नंबर को माइनस कर देंगे यहाँ से, ठीक है। तो माइनस करेंगे तो आ जाएगा 0 0 0 एंड यहाँ पे 9, तो 4 डिजिट्स के टोटल 9000 नंबर्स होंगे। उसी तरह से हम 6 डिजिट्स का निकालेंगे, तो 6 डिजिट्स के लिए क्या करेंगे, 6 डिजिट्स का लार्जेस्ट नंबर राइट करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6, अब इसमें से एक कम मतलब 5 डिजिट्स का लार्जेस्ट नंबर माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे 5 टाइम्स 9 हो जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो आएगा 0 0 0 0 0 एंड 9, ठीक है। तो टोटल इतने नंबर्स होंगे 6 डिजिट्स के। तो यहाँ पे हमें 5 डिजिट के ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर्स राइट करने हैं इन गिवन डिजिट्स का यूज करके। तो इसके लिए हमें यहाँ पे किसी एक डिजिट को 2 बार राइट करना है। तो देखिए यहाँ पे इसके फर्स्ट पार्ट में हमको डिजिट्स दी गई हैं 6 3 8 एंड 2। तो इन डिजिट का यूज करके हमको 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर राइट करना है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी जो डिजिट है इस नंबर की वो क्या है, 8 है। अब देखिए इस नंबर में ना हमको किसी एक डिजिट को 2 बार राइट करना है, ठीक है ना। तो इसमें हम कौन सी डिजिट को 2 बार राइट करेंगे, जब हम यहाँ पे ग्रेटेस्ट नंबर बना रहे हैं तो सीधा सा है कि हम इसके ग्रेटेस्ट डिजिट को 2 बार राइट करेंगे। तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट डिजिट क्या है, इस नंबर में 8 है, तो इसीलिए हम इसी को 2 बार राइट करेंगे। इस 8 से जस्ट छोटा नंबर क्या है यहाँ पे, ये है 6, और 6 से जस्ट छोटा क्या है, ये है 3, और इससे जस्ट छोटा 3 से ये है यहाँ पे 2। तो ये ग्रेटेस्ट नंबर बन गया है 5 डिजिट का, ठीक है। इनकी कंडीशन के अकॉर्डिंग जो यहाँ पे ये डिजिट्स दी गई हैं और यहाँ पे ये कंडीशन दी गई है। अब देखिए इसका स्मॉलेस्ट नंबर राइट कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो इसकी स्मॉलेस्ट डिजिट है वो कितनी है, 2 है। तो सीधा सा यहाँ पे हम इसकी जो स्मॉलेस्ट डिजिट है उसी को 2 बार राइट करेंगे। तो 2 को मैं यहाँ पे एक बार और राइट कर लेता हूँ। तो इससे जस्ट बड़ा नंबर क्या होगा, ये है यहाँ पे 3, और इससे जस्ट बड़ा यहाँ पे क्या है 6, इससे जस्ट बड़ा 6 से ये क्या है यहाँ पे, ये है 8, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी सेकंड डिजिट्स को देखते हैं। जो सेकंड पार्ट में हमें डिजिट्स दी गई हैं वो है 1 0 5 एंड 7। ग्रेटेस्ट नंबर राइट करेंगे यहाँ पे, तो क्या करेंगे 7 राइट करेंगे, यही इसका ग्रेटेस्ट डिजिट है इनमें इन डिजिट्स में। तो इसी को हम क्या करेंगे 2 बार रिपीट करेंगे। फिर यहाँ पे इससे जस्ट छोटा 5, इससे जस्ट छोटा 1 और इससे जस्ट छोटा 0, ये राइट कर देंगे, ठीक है। स्मॉलेस्ट बनाना है हम यहाँ पे हमें, तो क्या करेंगे इसकी सबसे छोटी डिजिट ये 0 है, लेकिन इसको आगे राइट नहीं करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये आगे ऐसे काउंट नहीं होगा कि यहाँ पे 5 डिजिट बन जाए। तो उसके बाद हम कौन सी डिजिट राइट करेंगे, यहाँ पे ये है 0 के बाद सबसे छोटी 1, ठीक है। और रिपीट किसको करेंगे, रिपीट करेंगे हम जो सबसे छोटी डिजिट है, क्योंकि हमें स्मॉलेस्ट नंबर राइट करना है यहाँ पे। तो सबसे छोटी डिजिट क्या है यहाँ पे, 0 है, तो इसीलिए मैं राइट कर देता हूँ यहाँ पे 0 को 2 बार, ठीक है ना, रिपीट करके। उससे जस्ट यहाँ पे छोटा नंबर क्या होगा 1 से, ये है जस्ट बड़ा, ठीक है ना, ये होगा 5, और इससे जस्ट बड़ा नंबर क्या है यहाँ पे 7 है। तो ये इसका स्मॉलेस्ट नंबर बन गया इस कंडीशन के अकॉर्डिंग कि यहाँ पे ये डिजिट है और यहाँ पे कोई एक डिजिट हमें रिपीट करनी है। अभी देखते हैं इसके थर्ड पार्ट में 2891। तो ग्रेटेस्ट नंबर राइट करते हैं इन डिजिट्स का यूज करके। तो यहाँ पे मैं राइट कर दूंगा इसका ग्रेटेस्ट नंबर, ये यहाँ पे क्या है 9 है, ठीक है ना।
तो इसी को रिपीट करेंगे 9, इससे जस्ट छोटा क्या है 8, इससे जस्ट छोटा 2 और फिर उसके बाद 1। अभी यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर राइट करना है इन डिजिट्स का यूज करके। तो कौन सी डिजिट को सबसे पहले लिखे, जो सबसे छोटी है। तो यहाँ पे सबसे छोटी है हमारे पास 1। फिर हम इसी को रिपीट करेंगे क्योंकि स्मॉलेस्ट बना रहे हैं, तो ये 1। इससे जस्ट बड़ा क्या है यहाँ पे 2, इससे जस्ट बड़ा 8 और इससे जस्ट बड़ा 9। ठीक है, अब यहाँ पे फोर्थ पार्ट में हमको ये डिजिट्स दी गई हैं, तो इनका यूज करके हम ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर राइट कर लेते हैं। तो इसकी सबसे बड़ी डिजिट क्या है यहाँ पे 7 है, तो इसी को रिपीट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे इससे जस्ट छोटा नंबर क्या है 7 से, ये है 5, फिर 3, फिर 0। स्मॉलेस्ट राइट कर लेते हैं। तो सबसे छोटी डिजिट 0 है, लेकिन आगे राइट नहीं करेंगे उससे। उसके बाद में कौन सी छोटी है यहाँ पे, ये है 3। और किसको रिपीट करेंगे यहाँ पे, जो सबसे छोटी डिजिट है, तो 0 0। उससे जस्ट बड़ा यहाँ पे क्या है, ये है 3 से जस्ट बड़ा 5 और फिर 7। ठीक है, तो इस तरह से हम इनकी जो डिजिट्स से नंबर बनेगा रिपीट करके वो हम राइट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या पूछा गया है, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर यूजिंग 2 डिफरेंट डिजिट्स। ठीक है, 2 अलग डिजिट्स का यूज करके 5 डिजिट का जो नंबर बनेगा वो इनमें से कौन सा होगा, जो स्मॉलेस्ट होगा। तो इसको देखते हैं। देखो वैसे तो सभी यहाँ पे ऑप्शंस में 2 ही डिजिट का यूज किया गया है। अब इनमें देखते हैं सबसे छोटा नंबर कौन सा है। ये तो क्या है 10,001 है, ये 11,110 है, ये सिर्फ 10,000 है, ये 10,111 है। तो सबसे छोटा नंबर क्या है यहाँ पे, ये है सी। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो यहाँ पे हमें डिफरेंस फाइंड आउट करना है 5 डिजिट के ग्रेटेस्ट नंबर और 5 डिजिट के ग्रेटेस्ट नंबर जो डिफरेंट डिजिट से बना हुआ हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर राइट कर लेते हैं। तो 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर राइट करने के लिए हम क्या करेंगे, 5 टाइम्स 9 राइट करेंगे। तो यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 5। तो इसको ना मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 को यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, अभी क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे हम 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर जो अलग अलग डिजिट से बना हो। ठीक है, मतलब वहां पे उसकी सारी डिजिट जो है वो डिफरेंट होनी चाहिए। तो इसके लिए मैं राइट करूंगा यहाँ पे 9 8 7 6 5, माइनस कर देंगे इसको। तो ये आ जाएगा यहाँ पे 9 में से 5 गया 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 एंड यहाँ पे 0। तो ये आएगा 1 2 3 4। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट होगा। ठीक है, अभी देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं यहाँ पे। तो इसमें क्या पूछा गया है कि हमें सम फाइंड आउट करना है स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर जिसमें एक ही डिजिट का यूज करके बनाया गया हो, जिसको एक ही डिजिट का यूज करके बनाया गया हो, और ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले ना मैं ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर राइट कर लेता हूँ। तो इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। तो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होगा, 4 टाइम्स 9 होगा, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो अभी क्या करना है, यहाँ पे इसमें प्लस करना है स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर जो एक ही डिजिट का यूज करके बना हो। तो एक डिजिट का यूज करके कैसे बनेगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1। तो 4 टाइम्स 1 लिख देंगे। ठीक है, इसको प्लस कर देंगे तो यह आ जाएगा 9 और 1 10, 9 1 10 और 1 11, 9 1 10 और 1 11, 9 1 10 और 1 11। तो ये 4 टाइम्स 1 और 0, तो किसमें है, ये ऑप्शन सी में है। तो इसके लिए जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट होगा। तो यहाँ पे हमें 2 डिजिट्स लेनी है 5 एंड 7। इन डिजिट्स का इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स यूज करके हमको 4 डिजिट का नंबर बनाना है। ठीक है, अब यहाँ पे 5 और 7 है, इनको इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स यूज करना है और तब 4 डिजिट का नंबर बनाना है। इसका मतलब क्या हुआ कि इनको हम 2 बार राइट करेंगे। ठीक है ना, 5 को भी 2 बार और 7 को भी 2 बार, तब जाके हमारा 4 डिजिट का नंबर बनेगा। देखिए इसके फर्स्ट पार्ट में हमसे पूछा गया है व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर, कि इसका ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा। ठीक है ना, 5 और 7 का यूज करके जो 4 डिजिट का नंबर बनेगा वो ग्रेटेस्ट क्या होगा। ठीक है ना, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट का नंबर क्या होगा। तो यहाँ पे इन दोनों में से बड़ी डिजिट कौन सी, ये 7 है। तो इसीलिए मैं क्या करूंगा, 7 को 2 बार राइट करूंगा यहाँ पे और फिर 5 को 2 बार राइट करूंगा। तो ये तो इससे ग्रेटेस्ट नंबर बन गया। ठीक है ना, इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स यूज करके। अब यहाँ पे बोला गया है कि इसका स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा। तो स्मॉलेस्ट नंबर के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे छोटे डिजिट को राइट करेंगे। तो सीधा सा है, जब 4 डिजिट का बनाना है तो 55 एंड 77 का यूज करेंगे। ठीक है, अभी देख लेते हैं व्हाट इज द नंबर ऑफ डिफरेंट नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड इन ऑल। इन डिजिट्स का यूज करके जो यहाँ पे 4 डिजिट का नंबर बनेगा ना वो कितनी बार बन सकता है। ठीक है ना, मतलब कितनी बार बन सकता है नंबर्स में, जैसे 1 2 3 4 5 6 8 10 कितनी बार बन सकता है। तो क्या करते हैं, इसके लिए पहले तो इन्हीं को राइट कर लेते हैं। एक तो यहाँ पे 55 है, ठीक है, एक हो गया, और दूसरा यहाँ पे 77 है, तो 2 हो गए। ठीक है, 2 नंबर बना सकते हैं। और क्या बना सकते हैं हम, यहाँ से मैं 5 का यूज करूंगा आगे पहले। तो 5 यहाँ पे 7 एंड 5 7, एक तो ये बन सकता है। और एक क्या बन सकता है, देखो 5 अगर मैं ये लिख दूं 77 55, इनमें भी तो इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स यूज किया गया। देखो 2
5 को 2 बार, 7 को 2 बार, 5 को 2 बार, 7 को 2 बार, 5 को 2 बार, 7 को 2 बार, इसी तरह से चलेगा इसमें। अब 7 का यूज करके बना लेते हैं, 7 को आगे रखूंगा मैं यहाँ पे, 7 5 7 5, ठीक है। तो ये नंबर बन सकता है, और क्या बन सकता है देखो, 7 और 557 बन सकता है, ठीक है। और तो कुछ नहीं बन सकता इनसे, ठीक है ना। हाँ, तो ये 6 नंबर बन सकते हैं, इससे कितने बन सकते हैं, 6 डिफरेंट नंबर बन सकते हैं।